विषय है जड़ और चेतन की आध्यात्मिक विवेचना। पहले हमें जड़ और चेतन को समझना होगा और फिर अध्यात्म क्या है। जड़ और चेतन ये दो पदार्थ सृष्टि में विशेष तौर से सामने आते हैं और अध्यात्म होता है आत्मा का विज्ञान। इस विज्ञान के माध्यम से जड़ और चेतन की यहाँ व्याख्या की जा रही है। एक ब्रह्म था, कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, इसका कोई विवरण नहीं। वह अनादि है, अजन्मा है। उसे ही सत तत्व कहते हैं। सत का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उस असत का सर्वथा अभाव है। उसी सत के ब्रह्म, राम, कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर आदि बहुत सारे नाम हैं। नामों की गणना नहीं की जा सकती। सत्स्वरूप एक ही परम तत्व था जो स्वयंभू है, अपने से बना है। उसे ही हम यहाँ ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि अपनी इच्छा से उसने ब्रह्मांड बनाया। वह एक था, उसकी इच्छा हुई अनेक होने की, उसने ब्रह्मांड बनाया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इच्छा हुई, उसने बहुत रूप धारण करने की चेष्टा किया। एको हम बहुश्यामा, उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड में दो प्रधान तत्व सामने आते हैं जिनमें वह ईश्वर ही खुद उपादान कारक है और कर्ता कारक भी है। मिट्टी भी वही है, कुंभकार भी वही है। मिट्टी से घड़ों के नाना रूप वही बनाता है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ जो तत्व सामने आते हैं ब्रह्मांड के निर्माण में, वहाँ जड़ और चेतन दो प्रधान तत्व हैं। ध्यान देने की बात है कि जड़ भी वही ब्रह्म है और चेतन भी वही ब्रह्म है। यहाँ उसे प्रकृति और पुरुष नाम से अभिहित किया गया है। सांख्य दर्शन में बताया गया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ। 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, जिसमें स्थावर भी हैं, जंगम भी हैं। सबके रूप में वह एक ही ईश्वर है जो उपादान कारक के रूप में मौजूद है और चेतन रूप में भी वही मौजूद है। प्रकृति और पुरुष से सृष्टि का निर्माण हुआ। प्रकृति अष्टधा है, उसके 8 रूप हैं, 5 भौतिक और 3 सूक्ष्म। भौतिक को स्थूल प्रकृति कहते हैं और दूसरे को सूक्ष्म प्रकृति कहा जाता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 महाभूत कहे जाते हैं, भौतिक तत्व कहे जाते हैं। ये स्थूल प्रकृति है उसी परमात्मा की, ब्रह्म की। मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म प्रवृत्ति है, सूक्ष्म प्रकृति है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ। इसमें प्राण ऊर्जा का संचार पुरुष ने किया, इसलिए धरती को माता और पिता परमात्मा को माना गया। आदि पिता हम भगवान सूर्य को इसलिए मानते हैं कि उनके द्वारा दी गई प्राण ऊर्जा के द्वारा ही समस्त धरती पर जीवन संचालित होता है।
प्रकृति और पुरुष को प्राण ऊर्जा देकर के संचालित करने का काम पुरुष करता है। यहाँ दो चीज़ें, दो प्रकार के पदार्थ सामने मुख्य तौर से आते हैं। एक है जड़ और दूसरा है चेतन। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जड़ और चेतन दोनों ब्रह्म स्वरूप ही हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ब्रह्म स्वरूप ही हैं, दोनों में ब्रह्म ही समाया हुआ है। जड़ में पुरुष के द्वारा प्राण ऊर्जा का संचार होता है तो चेतना पैदा होती है और वही चेतन बन जाता है। प्राण ऊर्जा जो पुरुष के द्वारा मिलती है वही जड़ और चेतन की व्याख्याता है। जड़ में वह प्राण ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है, वह चेतना सुप्त अवस्था में रहती है, और चेतन में वही प्राण ऊर्जा वही चेतना क्रियाशील अवस्था में रहती है। इसलिए सुप्त अवस्था में जिन पदार्थों में प्राण ऊर्जा है उसे हम जड़ कह देते हैं, और जिनमें क्रियाशील है उसे हम चेतन कह देते हैं। जड़ और चेतन दोनों एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये कहना कि जड़ में चेतना होती ही नहीं, प्राण ऊर्जा होती ही नहीं, ये बात मिथ्या है। जड़ में भी प्राण ऊर्जा चेतना होती है, लेकिन सुप्त अवस्था में रहती है, और चेतन में जो प्राण ऊर्जा है, चेतना है, वह जागृत अवस्था में होती है। इसलिए इनके दो भेद हो जाते हैं। इन्हीं दोनों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गहाही सब परिहरि वारी विकार। जड़ चेतन और गुण दोष से भरी हुई ये सृष्टि है परमात्मा की। इसमें हर जगह वह एक ही ब्रह्म झांकता है, दूसरा कोई है नहीं। अहम ब्रह्मास्मि कहने का अर्थ यही है, हम ब्रह्म हैं। तत्त्वम असि, तुम भी ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलविदम ब्रह्म। जब सब जगह एक ही ब्रह्म है तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम ज्योरि जुग पानी। ये है जड़ और चेतन की आध्यात्मिक विवेचना।